क्या राजनीति में भी रोमांच होता है? अभी तक रोमांच का अनुभव आम लोग चाहे तो निजी जीवन में करते रहे हैं, नहीं तो खेल में होता रहा है। और क्रिकेट को तो रोमांच का मैच ही कहा जाता है, वो भी तब जब स्लॉग ओवर में, लास्ट ओवर में रन, विकेट और जीत का फासला बहुत करीब का हो जाए। लेकिन ये तमाम चीजें आज पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही हैं। इंडी अलायंस की राजनीति अब रोमांचक हो चला। वो क्यों, ये मैं बताता हूं। हर दिन ये खबर आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस में बातचीत हो रही है, जेडीयू आरजेडी में बातचीत हो रही है, कांग्रेस अपनी टीम से बातचीत कर रही है अलग अलग स्टेट को लेकर। एक दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बात इतनी तल्ख हो गई कि ऐसा लगने लगा कि पंजाब और दिल्ली में अलायंस संभव नहीं है। लेकिन बीते दिनों जब आप और कांग्रेस के लीडर एक साथ बैठे तब लगा कि मामला कुछ नहीं है। लेकिन मीटिंग खत्म होते ही ये खबर निकल कर आई कि नहीं, मामला जहां था वहीं है। कांग्रेस चाहती है कि लार्जेस्ट शेयर दिल्ली का कांग्रेस को मिले और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम वहां देंगे नहीं, और जब तक दिल्ली सेटल नहीं होगा पंजाब पर बात होगी नहीं। ये बात है दिल्ली की। लेकिन अब चले आइए जरा बिहार। बिहार में जदयू का स्टैंड बहुत साफ है, और इतना साफ है कि ये अंदाजा लग रहा है कि जदयू इंडी अलायंस से साफ होना चाह रही है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जदयू के दो बड़े नेता ने दो टूक लहजे में जवाब दिया है अपने सहयोगी दलों को, अपने सहयोगी पार्टी को। विजेंद्र यादव उम्र से और कद से बहुत सीनियर लीडर हैं। विजेंद्र यादव ने कहा कि हर हाल में हम 17 सीट लेंगे, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता है। हाँ, सीटों का अदला बदली हो सकता है, लेकिन 17 सीट हम लेंगे। पार्टी की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उस स्ट्रेंथ के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव लोकसभा का हो रहा है। आरजेडी कह नहीं रही है, लेकिन आरजेडी के लीडर ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि पार्टी का स्ट्रेंथ विधानसभा से तय होना चाहिए, और विधानसभा में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हैसियत, उतना सीट उसको मिलना चाहिए। ये बात बिहार से निकल के आ रही है। लेकिन इसी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जदयू के केसी त्यागी। केसी त्यागी बहुत रूखा जवाब दे रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम कांग्रेस के वैसाखी पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। नीतीश कुमार हमारे वो नेता हैं जिनके नाम पर चुनावी बैतरनी पार होते रहे हैं लोग। उनका इशारा था बीजेपी की तरफ। केसी त्यागी का यह बयान कांग्रेस को लेकर, और विजेंद्र यादव का ये कहना कि हम इतना ही सीट पर लड़ेंगे, संजय झा का ये कहना कि हमको 17 चाहिए, बाकी आरजेडी समझे कि किसको कौन कैसे मैनेज करता है। लग रहा है कि मामला बहुत आसान नहीं है। इन तमाम चीजों के बीच में एक खबर यह भी है कि सोमवार को सीपीआई के चीफ या बड़े नेता बिहार में थे। डी राजा नीतीश कुमार से मुलाकात की और लालू यादव से मुलाकात उनकी हो रही है। डी राजा ने बड़ा खुल के कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए ये समय की मांग है कि तमाम अपोजिशन की पार्टी एक साथ एक बैनर के नीचे आ जाए। लेकिन इनका ये बयान बिहार की सीमा से निकलकर बंगाल जाते जाते दम तोड़ देता है। वो इसलिए कि बंगाल में ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि हम कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देंगे नहीं, और बंगाल कांग्रेस के दिग्गज लीडर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि ममता बनर्जी देने वाली होती कौन है, 2 सीट तो हमारा है, हम 2 सीट पर मानेंगे नहीं। कुल मिलाकर जो इस सीट एडजस्टमेंट का जो मामला चल रहा है, जिस हिसाब से गाड़ी आगे बढ़ रही है, 2 पार्टी ही कूल दिख रही है। एक आरजेडी, क्योंकि आरजेडी बिहार में उस जगह पर खड़ी है जहां पर वो चाहती है कि तमाम लोग एक साथ होकर चुनाव लड़ें, इसलिए वो शांत दिख रही है। गर्मी से गर्मी को शांत नहीं किया जा सकता है। और दूसरी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि जहां पर हम ताकतवर हैं वहां पर रीजनल पार्टी है नहीं, और जहां रीजनल पार्टी ताकतवर है वहां पर हम लार्जेस्ट शेयर लेकर रहेंगे। कांग्रेस भी इस बात पर अड़ी हुई है कि कम से कम हमको 9 सीट चाहिए, और 5 सीट तो हर हाल में चाहिए। किशनगंज, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, ये 4 सीटें कांग्रेस को हर हाल में चाहिए। और इन 4 सीटों में कांग्रेस को उम्मीदवार होंगे कौन, ये भी आप समझ लीजिए। कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मुस्लिम उम्मीदवार उनके होंगे जो अभी सिटिंग उम्मीदवार हैं, सासाराम से मीरा कुमार होंगी, और औरंगाबाद से
निखिल कुमार होंगे। ये 4 सीट पर भी अगर कांग्रेस बिहार में लड़ती है तो एक नई बात मैं कह रहा हूं, पिछले 6 महीने से कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि ओबीसी की उपेक्षा हो रही है बीजेपी के राज में। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि केंद्र में जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उसमें ओबीसी वर्ग से उपस्थिति 2 से 3% के आसपास है। लेकिन जिन 4 सीटों पर कांग्रेस की लड़ने की बात मजबूती से हो रही है, उन 4 सीटों के ही समीकरण का अगर गौर से देखें तो 2 सीट पर मुस्लिम होंगे, कटिहार और किशनगंज पर, औरंगाबाद पर राजपूत होंगे और सासाराम में दलित उम्मीदवार होंगी या होगा। यहां पर इनका ओबीसी प्रेम नहीं झलक रहा है। खैर, ये हो सकता है कि मैं जो अनुमान लगा रहा हूं या जिन नाम की चर्चा कर रहा हूं वो नाम यहां पर चुनाव में न दिखे, लेकिन आज जो खबर आई है उस खबर के आधार पर जो जानकारी मिल रही है कि इंडी अलायंस के बीच में सीट शेयरिंग का मामला महाराष्ट्र में भी बिगड़ गया। वहां में भी महाराष्ट्र में भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे का ग्रुप और कांग्रेस, ये तीनों जो टीम है वो स्मूथ सीट एडजस्टमेंट करने में अभी तक असहज महसूस कर रही है खुद को। और इन तमाम चीजों के बीच में बड़ी खबर ये भी है कि हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार, जहां पर लोजपा के ही 2 नेता जो कि अब अलग हो चुके हैं, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो कि केंद्र में मंत्री हैं, दोनों के बीच में मामला फंसा हुआ है। हालांकि सोर्स बता रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई लफड़ा नहीं है, तमाम चीजें सेटिंग हो चुकी है। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, अगर तमाम चीजों पर बात फिक्स हो भी गई है तो एक जगह पेच फंसा हुआ है कि हाजीपुर का उम्मीदवार होगा कौन। पारस जी के लिए भाई की विरासत संभालनी है और भाई ने विरासत उनको देकर भाई की मृत्यु हुई है। और चिराग पासवान के लिए पिता की विरासत है। जहां तक विरासत शब्द का ताल्लुक है, विरासत शब्द पर अधिकार तो पुत्र का ही होता है, लेकिन ये राजनीति है, कब किसका अधिकार कौन छीन ले ये कोई नहीं जानता। यहाँ वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है और देखना दिलचस्प होगा कि वक्त किसके हाथ में विरासत सौंपता है और किसको नई विरासत खड़ा करने की इजाजत देता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।